इख्तियार नहीं देंगे ये मुज़ाहमत का अमल। लेकिन अब दुनिया इस मामले को कैसे देख रही है और कौन आगे बढ़कर किरदार अदा करने का सोच रहा है, इस पर भी हमें बात करनी है, क्योंकि बयानात तो सबके ही आ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को उम्मीद है कि बहुत जल्द मामला बेहतर हो जाएंगे। चीन और दीगर ममालिक कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से मसला हल करें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब ममालिक तो 22 अप्रैल के बाद से ही तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कह रहे हैं, लेकिन भारत पे एक जंगी जुनून सवार था और उसको एक फेस सेविंग चाहिए थी। अब दुनिया इस मामले को किस नज़र से देख रही होगी? देखिए, दुनिया इस मामले को अब ज़्यादा माजी की निस्बत संजीदगी से देख रही है। शुरू में जो उनकी पॉलिसी थी कि ये मामले गुफ्तो शनीद से तय होने चाहिए, उसी बात को ज़्यादा ज़ोर से वो दोहराएंगे, क्योंकि एक फ़ौजी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई और फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर ये दबाव होगा और ख़ासकर इंडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को उठाएं तो वहाँ ये बड़ी वाज़े तौर पर बात है कि ये कार्रवाई हिंदुस्तान ने शुरू की है। यानी ये भाम नहीं है, बल्कि बिल्कुल वाज़े तौर पर है। तो पाकिस्तान को इस जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसका साथ देना चाहिए। 2 पॉइंट्स उनको एम्फसाइज़ करने चाहिए जो पाकिस्तान ने पहले भी किए हैं। यानी एक तो उनको ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो इस झगड़े को शुरू नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसका जवाब देगा और हमला नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी तो उसका भरपूर जवाब देगा। और दूसरा जो है वो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो दूसरा इशू है उसको दोबारा पाकिस्तान को एम्फसाइज़ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ भी पाकिस्तान हुकूमत को करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की एम्बसीज़ हैं दूसरे मुल्कों में, हाई कमीशंस या एम्बसीज़ जो दूसरे मुल्कों में हैं, वो फौरी तौर पर वहाँ की हुकूमत और वहाँ ख़ासकर वहाँ के मीडिया को इस मामले पर पूरी ब्रीफिंग दें। जो आज रात हुआ है, हिंदुस्तान का हमला, पाकिस्तान का जवाब और पाकिस्तान की आइंदा पॉलिसी जो है वो क्या होगी, ताकि जो उनको ख़बरें अखबारात से मिलेंगी या हिंदुस्तान की तरफ से मिलेंगी उसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ दूसरे मुल्कों का उनको मीडिया को और हुकूमतों को फ़ौरन पहुँचना चाहिए। जो इसलिए हमारी एम्बसीज़ का बड़ा काम है कि आज वो फौरी तौर पे ब्रीफिंग का बंदोबस्त करें जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने सिफारती सतह पर जो इक़दाम किए हैं वो भी यकीनन पाकिस्तान की जीत थी और भारत को वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। क्या ये सारी झुंझुलाहट थी भारत की कि हम सिफारती महाज पर भी कुछ अचीव नहीं कर पाए जैसी वो हमदर्दी समेटना चाह रहे थे? देखिए, उनका ये ख्याल था हिंदुस्तान का कि जो ये वाक़या हुआ है 22 अप्रैल को, उसकी वजह से उसको टेररिज़म को पाकिस्तान से लिंक करेंगे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक राय आमा हिंदुस्तान को मिल जाएगी। लेकिन बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने एक बड़ी डिस्टिंक्शन की है अपने रद्द अमल में। उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की है और दहशतगर्दी की मजम्मत तो पाकिस्तान ने भी की है। कोई दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा हिस्सा था जो हिंदुस्तान कहता था कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है, उसकी सपोर्ट हिंदुस्तान को हासिल नहीं हुई है। उसके बजाय बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने रिस्ट्रेंट के ठहराव, ज़रा गुफ्तो शनीद से, पुरअमन तरीके से और एक सिविलाइज तरीके से ये मामलात को आगे चलाना चाहिए। तो इस तरह वो दहशत गर्दी का जो इल्ज़ाम लगाया था। और दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह जो इंडिया की जो ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दहशत गर्दी के मरकज़ों पे हमला किया और कुछ नहीं किया है, उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो उनका वर्शन था, जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी हिंदुस्तान वालों की, उसमें ये तो बताया कि फ़लाँ मरकज़ था, ये फ़लाँ काम के लिए इस्तेमाल होता था, फ़लाँ मरकज़ था, फ़लाँ काम के लिए होता था। लेकिन किसी इस एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कहा गया कि जी जो पुलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बंदे यहाँ से ट्रेंड थे। ये बिल्कुल कोई रिलेशनशिप सुबह की एक्सप्लेनेशन में भी नहीं था कि जो 22 अप्रैल का वाकया है वो किस मरकज से वो रिलेट करेंगे, वो कोई नहीं था। हाँ, मुंबई का वाकया हुआ था, नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि हमारे सामने सबूत लेकर आए ना, अभी तक तो वो तहकीकात नहीं कर सके, सबूत नहीं सामने ला सके, कोई ऐसी तंजीम सामने नहीं आई जिसने जिम्मेदारी कबूल की और ना ही वो बंदे कोई ट्रेस कर सके। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है भारत की। इसी पर रसूल बख्श
रईस साहब, हम अभी बात कर रहे हैं सिफारती महाज पर हम पहले ही बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। इस वक्त दुनिया किस नज़र से देख रही होगी इस मामले को? इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया ये समझ रही है और जो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में बातचीत करें, तामुल और बर्दाश्त से काम लें और जंग का दायरा वसी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर भी दबाव है और हिंदुस्तान पर भी दबाव है। ज़ाहिर है वो उनके सफारतकार दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखेंगे और हमारे सफारतकार अपने तौर पे अपना मुकदमा रखेंगे। जो इस वक्त मैं ख़बरें देख सका हूँ उनमें तो बात यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और कश्मीर का मसला मुतनाज़ा है। एक हिस्सा कश्मीर का हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और इस पर कई जंगें हो चुकी हैं। इसके मसले का हल अभी हुआ नहीं, ना अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है, ना आलमी ताकतों ने इस बारे में कुछ किया है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त नहीं, दुश्मन मुल्क हैं, हरीफ हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल कई दफ़ा आ चुके हैं। पूरी उन्होंने दुनिया के जो अखबारात हैं या मीडिया है उस पर ये बातें सामने आ रही हैं। उनसे भी पूछ रहे हैं कि आगे आपका क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं, और पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है वो पूछ रहे हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया का तकाजा ये होगा कि जहाँ और छोटी छोटी जंगें हो रही हैं, ये जंग ज़रा छोटी नहीं होगी, छोटी से बड़ी हो सकती है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान मिलिट्री के लिहाज से, दिफाई तवात वो फ़ौजी ताकत के लिहाज से एक बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान उससे कम नहीं है। और माजी में जब जंगें हुई हैं तो ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल एक तरने वाला था हिंदुस्तान के लिए, या हमारे ऊपर वो मजबूत हमारी फौज है, क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन पायलट था अभिनंदन। उसका हमने क्या हाल किया वो सबने देख लिया, और बेहतरीन राफेल उनके पास थे, उनका भी हमने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देख लिया। इस वक्त वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब मीडिया से